टाटा ग्रुप के कुल मिला के तकरीबन 24 से 25 स्टॉक अवेलेबल है जो निफ्टी 50 से निफ्टी 500 तक इन ग्रुप में ट्रेड करते हैं। आज हम कुछ स्टॉक का एनालाइज करेंगे और टाटा ग्रुप के टोटल 2 वीडियो बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि पूरे 24 स्टॉक कवर करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको बनाएंगे और इसके टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पे हम इसको बाई और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। मैं हूं एजाज, आपका वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं TCS से। TCS अगर आप देखेंगे तो एक टोटल IT ग्रुप्स के जो भी स्टॉक से एक बेरिश मोड में चले गए थे, जहां से आप बोल सकते हैं इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा जो IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स नीचे चले गए थे और अभी इन स्टॉक में बुलिशनेस नज़र आ रही है। तो TCS का जो टर्निंग पॉइंट पहला वाला 3167 है, अगर हम फ्राइडे के दिन देखेंगे तो यहाँ पे इसने बिल्कुल 3167 एक लेवल टच करके यहाँ से अभी इसने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर अपने को नेक्स्ट वीक या फिर मंडे ट्यूसडे जो भी आने वाले दिनों में अगर अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो 3167 हम इसको बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर कल के क्लोजिंग से 3217 से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे 5 मिनट्स हो या 15 मिनट्स, तकरीबन इसका 3210 एक अच्छा खासा सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग देख सकते हैं। ऊपर के लिए इसके टारगेट रहेंगे 3302, 3345, 3397 एंड 3440। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस जो इस कैंडल का लो है, दैट इज 3180 आप स्टॉप लॉस लेके इसको अभी बाई कर सकते हैं। ऊपर के यहाँ पे 3-4 टारगेट्स अवेलेबल है। अगर इसको और ऊपर जाना है तो 3440, 3550 ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब इसके अंदर एक अच्छी खासी एक तेजी नजर आएगी। ये था TCS का स्टॉक जो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे करना है, अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं तो आपको इंट्राडे के लिए कहाँ पे करना है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है अपना टाटा स्टील। टाटा स्टील देखेंगे 86 यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था, यहाँ से एक बुलिश रैली नजर आई है, तकरीबन 113 का हाई बनाया है और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस इसने बना दिया है। तकरीबन आप देखेंगे 23 अगस्त और आज तारीख है क्लोजिंग की, जो फ्राइडे क्लोज हुआ है 9, आज 11 तारीख है तो फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे था, तो एक रेंज में फंसा हुआ है, दैट इज 105 टू 115, 10-15 रुपए के आसपास इसने ट्रेड किया है और यहाँ से एक बेरिशनेस का सिग्नल ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 113 का जो हाई है, इस कैंडल का हाई है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। आप अभी 107 है तो 113 के ऊपर इसके अंदर एक हल्का सा माइनर रेजिस्टेंस है, दैट इज 117। इसके ऊपर जाएगा तो फिर 121, 125 आपके टारगेट्स निकल के आएंगे। अगर ये 103 ब्रेक करता है तो इसके अंदर एक 96 टू 86 तक एक गिरावट नजर आ सकती है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप इस टर्निंग पॉइंट का वेट कीजिए या फिर इस ब्रेकआउट का वेट कीजिए जो 115 के ऊपर क्लोज हो डेली चार्ट का। नेक्स्ट टारगेट्स इसके ऊपर के 117, 121, 125 एंड 128, तो ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं, आप यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं तो 103 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 107.50। अगला स्टॉक अपना रहेगा टाइटन। यहाँ पे देखेंगे टाइटन ने भी एक रेंज बाउंड मार्केट जो रेंज एक क्रिएट किया है 2660 और 2006, यानी कि 60 पॉइंट। लास्ट वीक इसने 60 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड किया है और यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे कैंडल बना दिया है। अगर यहाँ से अगर आप प्रीवियस हिस्ट्रीज की देखेंगे तो 1822 से तकरीबन 2600 तक इसने एक अपवर्ड रैली दिखाई है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 2703 एक माइनस रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर
6.8 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो सकता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ये ब्रेक करता है दैट इज 2592, जहां पे आप देख सकते हैं, इसको माइक्रो चार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो एक ब्लू लाइन है दैट इज 2592, अगर 2592 के नीचे मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करता है दैट इज टाइटन, तो फिर आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर ये नीचे की इसके टारगेट रहेंगे दैट इज 2564। अगर मंडे के दिन या फिर नेक्स्ट वीक के मार्केट 2592 को ही सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बाई का कंफर्मेशन देता है, तो फिर आप यहां पे बाई करेंगे। इसके ऊपर के टारगेट रहेंगे दैट इज द फर्स्ट वन 2650 देन 2703। ये रहे टाइटन के लेवल्स। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं अपन टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स भी बिल्कुल 3 दिन से एक ही टर्निंग पॉइंट पे फंसा पड़ा हुआ है। परसों थर्सडे के दिन इसने ब्रेकडाउन तो दे दिया था, लेकिन नेक्स्ट दिन फ्राइडे इसने फिर ऊपर गैप अप ओपन किया, फिर नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन इसके ऊपर ही कोशिश कराए जाने की। तो यहाँ पे इसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है दैट इज 451 देन 458। तो अगर ये 44350 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर निचले के टारगेट निकल के आते हैं 42840। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह का इसका चार्ट रहेगा। यहाँ पे देखेंगे आप, इसने 443 को रिस्पेक्ट किया है, फिर यहाँ से इसने हाई बनाया 449.50 का, फिर यहाँ से माइनस हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे 443 के नीचे जाता है तो फिर अच्छी खासी गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो प्राइस एक्शन आप इस सपोर्ट को लेके, इसने सपोर्ट ले लिया है, अगर फिर से एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसका ऊपर का टारगेट रहेगा 451 देन 458 के इसके टारगेट्स रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स 850 का इसने ऑलरेडी एक हाई बनाया है, 847 एंड 845 का, जो इसने ऑलरेडी एक 2 दफा इसने रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट करने की कोशिश किया। ऑलरेडी हमारा जो टर्निंग पॉइंट निकल के आ रहा था दैट इज 849.60 का, और यहां से इसने एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनाई है और यहां पे कंसोलिडेशन फेस इसका चल रहा है। अगर कल प्राइस एक्शन फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 823 का निकल के आता है। प्राइस एक्शन इसका इस तरह बन सकता है। अगर यहां से फिर नीचे जाने की कोशिश करता है 823 से, तो फिर आप इसको यहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप करता है, मान के चलते हैं कि 820 या फिर 830 के आसपास ओपन होता है, नीचे आने की कोशिश करता है, अगर इसको सपोर्ट लेता है, फिर यहां पे बाइंग का प्राइस एक्शन अपने को नजर आता है, हम बाई करेंगे इसको। और इसके ऊपर के टारगेट निकल के आते हैं 849 इसके लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन अब प्राइस एक्शन के हिसाब से जहां पे आपको एक रैली कंप्लीशन नजर आती है, फिर वहां से रिवर्सल साइन नजर आता है दैट इज अराउंड 840 टू 845, यहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल 850 का इंतजार कीजिए। 850 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप बाई करेंगे, और इस डोजी कैंडल का नीचे दैट इज 829 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको प्राइस एक्शन नीचे की तरफ नजर आता है, मार्केट गिरावट में चली जाती है, तो फिर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का सोच रहे हैं तो आप 756 प्राइस का वेट करेंगे, फिर यहां पे आप बाई करेंगे, और इसका स्टॉप लॉस निकल के आता है दैट इज 745। ओल्टास आप सभी जानते हैं कि ये एसी आपको मैन्युफैक्चर करती है, जो एसी एक होम अप्लायंसेस एंड कमर्शियल अप्लायंसेस का एक पार्ट है। ओल्टास का अगर चार्ट देखेंगे, इसका चार्ट मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं, तो देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन इसने एक अपवर्ड रैली बनाई, फिर तकरीबन फरवरी से सितंबर दैट इज 21 लास्ट ईयर इसने एक रेंज में दैट इज 1100 टू 900 के एक रेंज में फंसा हुआ था। फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहां से हाई बनाया दैट इज 1350, अगेन एक पैटर्न बनाया है रेंज बाउंड का दैट इज 1300 टू 1150, 150 पॉइंट का यहां जैसा प्राइस एक्शन नजर आ रहा था उसी का प्राइस एक्शन यहां पे भी इसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। फिर यहां से इसने ब्रेकडाउन दे दिया और यहां पे फिर कंसोलिडेशन
का पैटर्न बना रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होना है तो दैट इज 1060 के ऊपर होना चाहिए। अगेन द टारगेट्स विल कम 1174 एंड 1300। अगर ये ब्रेकडाउन करता है 957 एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है, तो इसके नीचे अगर चले जाता है प्राइस दैट इज वोल्टास, तो फिर आपके निचले के, क्योंकि इसके बीच में माइनर से सपोर्ट है, यहाँ पे माइनर सपोर्ट लेके फिर मार्केट और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर सकता है, दैट इज 708। अगर आपको वोल्टास लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो फिर 708 एक अच्छा खासा प्राइस लेवल है, जो प्री कोविड का लाइफ टाइम हाई था, उसके बाद इसने पोस्ट कोविड ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अगर इसको नीचे आना है तो 708 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पे आप बाई का सोच सकते हैं। अगला स्टॉक है ट्रेंट। ट्रेंट इज अ लाइफस्टाइल कंपनी, जो इसका अगर ब्रांच अपने शहर में देखेंगे तो जूडियो के नाम पे ये लाइफस्टाइल के जो जीन्स टी शर्ट्स एंड ऑल उसके आपके शोरूम नजर आएंगे, स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 1 सिटीज में इसके शोरूम्स अवेलेबल है। ट्रेंट यहां पे देखिए, ट्रेंड एक अप ट्रेंड खत्म करके 1500 इसने हाई बनाया, दैट इज द 1522। फिर यहां से एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, अगेन यहां पे कंटिन्यू 2 दिन बड़ी बड़ी कैंडल, दैट इज अ रेड कैंडल, बेरिश कैंडल इसने बनाया। फिर यहां पे हल्के से रिट्रेसमेंट आया है। फिर इसने लास्ट फ्राइडे दैट इज द लास्ट वर्किंग डे, यहां पे इसने एक जो मेजर रेजिस्टेंस था 1407 का, उसके नीचे क्लोज किया है। जब तक इसको बाय नहीं करना है, इसका जो हाई 1430 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज नहीं होता है, तो यहाँ पे अभी इसका कोई बाइंग का लेवल नजर नहीं आ रहा है, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन 1407 आता है तो फिर आपको यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, लेकिन जब तक ये 1430 क्रॉस नहीं करता यहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको नीचे ट्रेड करना है तो 1407 एक टर्निंग पॉइंट है। प्राइस एक्शन अगर हम माइक्रो चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे इस तरह जाके अगेन कोशिश करेगा इस लेवल पे या इस लेवल पे, दैट इज 39 एंड 1407, तो यहाँ से फिर एक सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया था, फिर वन वे रैली डाउन ट्रेंड दिखाया था। जिन लोगों ने, जो बिग सेलर्स है, जो FIs DIs है, उनको पता है कि दिस इज द लेवल वेयर द प्राइस वाज ब्रेकडाउन, तो फिर कोशिश करेंगे इसी प्राइस पे वो सेल करने की। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल करेंगे, अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो प्राइस एक्शन देके आप बाई करेंगे। तो सिर्फ ट्रेंड के लिए फिल वक्त एक बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, अगर आपको बाई करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो 1275 एक अच्छा सपोर्ट है। यहां से इसने ब्रेक, यहाँ पे देखिए इस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था, नेक्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था इसी लेवल से, फिर ऊपर गया था। अगर कोशिश करते हैं कि 1275 ये सपोर्ट ले लिया तो फिर बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1232, ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि जब ये 1232 ब्रेक डाउन करेगा फिर यहाँ पे एक मंदी नजर आएगी, इसलिए आप वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक निकल के आता है टाटा पावर। यहाँ पे देखिए टाटा पावर ने भी एक 3-4 दिन के एक अप ट्रेंड जाने की कोशिश इसकी नाकामयाब रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक 2G कैंडल फॉर्म किया है, फिर नेक्स्ट डे गैप अप करके ब्रेक डाउन दे दिया है। जो ये रेड लाइन है ये मेजर रेजिस्टेंस है 246.05। अगर इसको ऊपर जाना है 246.05, 15 मिनट्स का कैंडल इसका क्लोज होना चाहिए। ये जो यहाँ पे देखिए तकरीबन इसने 9:15 से 10:30 सवा घंटा इसने टाइम पास किया, फिर इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर वन साइड इसने नीचे की तरफ दिखाया। अगर इसका मंडे फिर से एक ऊपर जाने की कोशिश रहती है तो फिर 246 एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज अगर इसका प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर आप यहाँ पे बाई का सोच सकते हैं। अगर यहाँ से फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे जाने की कोशिश करता है, आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके जो माइनर से सपोर्ट है 244 एंड 242, इसके नीचे का जो सपोर्ट निकल के आता है दैट इज 233। सबसे जो नियरेस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसकी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आएगी 215 स्विंग ट्रेडर्स आप इस लेवल्स का इंतजार कीजिए अगर आपको टाटा पावर में इन्वेस्ट करना है तो, या फिर 255 के ऊपर प्राइस जाता है तब आप बाइक करेंगे, क्योंकि यहां से एक ब्रेकआउट करने के बाद
एक अच्छी अपवर्ड रैली अपने को देखने नजर आएगी। इसके प्राइस एक्शन के हिसाब से 3 दिन में इसके अंदर मंदी नजर आ रही है। ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। बायर्स जब भी एक्टिवेट होंगे जब इसका प्राइस 250 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या इसका स्टॉक है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल का चार्ट देखते हैं। यस, टाटा केमिकल ने भी यहाँ पे देखेंगे 19 अगस्त पिछले महीने में इसने एक बेरिश कैंडल, शूटिंग स्टार आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इसने फॉर्मेशन कर दिया है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं, इसको ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं। 1129 हल्का सा इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, तो 1129 के आसपास आप सेल कर सकते हैं विद प्राइस एक्शन विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। पहला टारगेट निकल के आता है 1084, सेकंड टारगेट इज 1032, क्योंकि जब इसने ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे इसने गैप अप किया था, ह्यूज गैप अप, दैट इज 957 से 1086, तकरीबन 100 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप है। और अगर जब ये बेरिश मोड में जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फर्स्ट कोशिश करेगा जो इसने गैप किया है दैट इज 957, तो ये गैप फिल करने की 99% प्रोबेबिलिटी की कोशिश करेगा। अगर आपको बाय करना है तो इसका मेजर सपोर्ट दैट इज 929 का निकल के आता है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। इंट्राडे ट्रेडर्स आप इसका जहां पे इसके लेवल्स है 1129 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1084 यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। प्राइस एक्शन अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप फिर यहाँ से इस जो सेल है इसको ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे, सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट इसका 1032 का रहेगा, फिर यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्राइस एक्शन वन साइड नहीं जाता नहीं है, ये धीरे धीरे से इस तरह आता है। यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट बना लिया तो फिर कोशिश करेगा कि ऊपर जाके फिर नीचे ब्रेकडाउन करने की, राइट। जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया धीरे धीरे से ऊपर नीचे इसने हाई बनाया था, तो ये भी कोशिश करेगा नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, राइट। तो 957 933 अच्छे सपोर्ट है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन होटल। इंडियन होटल डेली चार्ट में देखेंगे, इसने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था काफी टाइम कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ऊपर इसके रेजिस्टेंस निकल के आते हैं 327 और जो सपोर्ट है 310 इसका सपोर्ट है और 327 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर 310 के नीचे ये ट्रेड करना कोशिश करता है तो फिर ये बेरिश मोड में चला जाएगा, यानी कि मंदी प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। 292 का इसका पहला सपोर्ट है और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है 271 का। अगर आपको यहाँ पे बाई करना है तो प्राइस एक्शन देखिए 210 के ऊपर प्राइस क्लोज हो और आपका 209 या 1-2 रुपए का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो फिर आप इंतजार कीजिए, सेलर्स 327.28 आपको यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अगला स्टॉक है आपका टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन का अगर आप प्राइस देखेंगे, इसने यहाँ से दैट इज जून से एक अप ट्रेंड दिखाया था। क्योंकि इसका प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो एक हफ्ता एक अप ट्रेंड में रहता है, फिर एक हफ्ता फ्लैट मोड में चले जाता है। अगेन 1 वीक इट विल गो इन द अप ट्रेंड, अगेन 1 वीक इन द साइडवेज मोड, 1 वीक अप ट्रेंड, अगेन 1 वीक इन द साइडवेज। तो यहाँ पे देखेंगे तो पिछले हफ्ते इतने साइडवेज पैटर्न बनाया है, हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दे और इसका ऊपर का टारगेट रहेगा 1299 दैट इज 1300, सेकेंड टारगेट रहेगा इसका 1350-55 का, ये इसके ऊपर के टारगेट है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है यानी कि प्राइस एक्शन साइडवेज करने के बाद ब्रेक डाउन करता है 1228 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर निचला टारगेट 1183 एंड 1144। तो आप इस लेवल्स को ध्यान में रखेंगे। 1300 के ऊपर इसके ऊपर 1357 का टारगेट है, 1228 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 1183 या 1144 आपके नेक्स्ट वीक के टारगेट रह सकते हैं। अगला स्टॉक है टाटा एलेक्सी। यहाँ पे देखिए टाटा एलेक्सी भी एक बेरिश ट्रेंड बनाने के बाद अगर आप प्राइस एक्शन या पैटर्न जानते हैं तो ये काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। यहाँ पे देखिए
तो कोशिश इस पैटर्न के हिसाब से प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेक डाउन करेगा। अगर ये इसका प्राइस दैट इज 8600 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर यहां से नीचे और जा सकता है, लेकिन हर्डल इसके लिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक गोल्डन रेशियो है और एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दैट इज 8381 का है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के फिर ये ऊपर भी जा सकता है। तो देखिए प्राइस एक्शन किस तरह आपको मिल सकता है, चाहे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो या फिर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हो। नेक्स्ट स्टॉक ये ऑटोमोटिव सेक्टर का है, टाटा डीवीआर और रैलीज। इसको हमने ऑलरेडी मैंने इनिशियली बता दिया था कि वीडियो के बिगिनिंग में हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। तो जो हमने पार्ट 1 में कवर किए हैं टीसीएस से तकरीबन टाटा एलेक्सी से, जो बाकी के स्टॉक है मैं पार्ट 2 वीडियो में आपको इसको इसके टर्निंग पॉइंट्स या फिर इसके लेवल्स बताने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको लाइव लेवल्स अगर जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी मंथ 15th जो हर महीने के 15 तारीख को अपना प्राइस एक्शन का जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, टर्निंग पॉइंट्स किस तरह से कैच करना है, किस तरह से उसको निकालना है, अगर आप वो प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप का लिंक, टेलीफोन का मोबाइल नंबर है दिया गया है, वहाँ उसके जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के जो नीचे लाइन में जहां पे आपको स्लाइडिंग लाइन नजर आ रही है वहां से भी आपको कांटेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो आप उसके जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करके आपकी जो भी क्वेरीज है तो फिर आप कॉल करके पूछिए कि प्राइस एक्शन हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, जो भी आपके डाउट्स है, क्योंकि यहाँ पे हैंड होल्डिंग का सपोर्ट है, शायद कोई प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि हैंड होल्डिंग सपोर्ट वो है जो आपके टेक्निकल प्रोग्राम के बाद भी जो आपको सपोर्ट लगातार जहां पे भी आप जो बिगनिंग में कोर्स करने के बाद जो आपके डाउट्स रहेंगे उस डाउट्स को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,